वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। फोकस है इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर और टॉपिक रहेगा इसमें कार्यकारी व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पार्ट 1 कल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको अच्छे से रिवीजन कर डालिए। चलिए उसके आगे से देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टेस्ट नंबर है 459 टेस्ट बहुत होते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए हर दिन। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। करो एलिमिनेट, करो करो करो, आंसर मिलेगा बिल्कुल सटीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। गुप्त मतदान होता है इसमें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को आवश्यक है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो। तो इसका स्टेटमेंट कटेगा, तीसरा वाला भी केवल 2 सही हो जाएगा। तो देखिए, कथन 2 सही है किंतु 1 और 3 सही नहीं है। ये क्या आ गया? हाँ, 2 तो सही नहीं है लेकिन 1 और 3, दूसरा तो सही है ना। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 66 में उपबंध है कि निर्वाचन, संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध है और अनुच्छेद 66(3) में उपबंध है कि वह भारत का नागरिक होगा। वह कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष होनी चाहिए, जितनी राष्ट्रपति की। कार्यकाल भी दोनों का सेम है, 5 वर्ष का। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र होगा वो कौन? भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की पूरी करता होगा और राज्यसभा का निर्वाचित होने का पात्र होगा। ये किसकी योग्यताएं हैं? भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। वैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, अनुच्छेद 61 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और गुप्त मतदान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा ना, उस दिन से वो ना संसद का ना ही विधानमंडल का सदस्य रहेगा। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, लाइन को। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल 2 सही है। तो कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 66(2) में उपबंध है कि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, यानी हो सकता है। तो पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा वो। समझ में आई बात? तो निर्वाचित तो हो सकता है, लेकिन जिस दिन से वो जीत जाएगा चुनाव और उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उस दिन से, उस तारीख से संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति, थोड़ा तीव्र गति से। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? यह बड़ा ही कन्फ्यूज़न करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई और शामिल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई और शामिल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वहाँ कौन हो रहे थे? वहाँ हो रहे थे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, और साथ में दिल्ली पुदुचेरी भी, जो केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन यहाँ बात उपराष्ट्रपति की हो रही है, तो उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा स्टेटमेंट है विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, इनमें से कोई भी भाग नहीं लेता। क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ना ही वो निर्वाचित या मनोनीत, कुछ नहीं। इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें मनोनीत भी भाग लेते हैं। सभी का मतलब है
निर्वाचित भी भाग लेंगे, मनोनीत भी भाग लेंगे। मनोनीत मतलब 12 राज्यसभा के हो गए, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के हो गए, तो ये 14 सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ये 14 सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसका उत्तर हो जाएगा फिलहाल उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो संविधान के अनुच्छेद 66 एक में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का मतलब है निर्वाचित और मनोनीत दोनों, और राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनोनीत तो खुद ही करता है ना। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य जो है भाग नहीं लेते, शामिल नहीं होते, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चार स्टेटमेंट है, कौन कौन से असत्य हैं देखते हैं इसमें। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो बन जाएगा उपराष्ट्रपति उस दिन से नहीं रहेगा वो विधानमंडल का सदस्य। संसद का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, गलत तो कोई है नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 66(2) में उपबंध है कि यदि संसद या राज्य का विधानमंडलों का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करने की तारीख से, कौन सा पद ग्रहण करने की तारीख से उपराष्ट्रपति का पद संसद या विधानमंडल का सदस्य वो व्यक्ति नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है उपराष्ट्रपति को? 4 लाख रुपये वर्तमान, और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये, प्रधानमंत्री को 2,80,000, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग करता है। गलत है, सुप्रीम कोर्ट करता है। मैं स्टेटमेंट को यहीं काटूंगा क्योंकि 13 प्रश्न ऐड हैं इसमें और जल्दी से जल्दी उड़ाने उनको। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। गलत है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। दोनों कट गए। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए गलत है, इतना तो पता चल गया होगा ना आपको। केवल राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों को उनको जो है वोटिंग करनी पड़ेगी। लोकसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो सारे के सारे गलत हैं, डी है इसका आंसर। सही पूछा है ना, कोई भी सही नहीं है। तो सारे के सारे कथन असत्य हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर संसद नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 69 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, मतलब शपथ का की बात हो गई है दूसरे वाले स्टेटमेंट में। संविधान के अनुच्छेद 69 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ग्रहण करता है वो शपथ। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब पद से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, ध्यान देना, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहता है भारत का संविधान का अनुच्छेद 67 बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य की रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए प्रश्नों की क्वालिटी देखिए आप, छोटी से छोटी चीज़ को जो है इसमें ऐड किया गया है और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद पूरा निचोड़ है ये एनसीईआरटी का नहीं, पूरा निचोड़ है ये लक्ष्मीकांत का, इंडियन पॉलिटी। तो बताइए जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। ना राज्यसभा का होता है और ना ही होता है ये लोकसभा का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में से किसी सदस्य की रिक्ति के आधार पर बिल्कुल चुनौती नहीं दी जा सकती। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। अनुच्छेद 71 का 4 में उपबंध है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में से किसी सदस्य की रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
इसे राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावित करने से पहले 14 दिन पूर्व इसको सूचना देनी पड़ती है और उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्ति के पश्चात भी पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो गलत ढूंढा है भैया। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। संकल्प प्रस्तावित करने से पहले 14 दिन पहले सबको बताना पड़ता है, राष्ट्रपति को भी बताना पड़ता है, उपराष्ट्रपति को भी। तो करेक्ट हो गया सी भी, करेक्ट हो गया डी भी। उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्ति के पश्चात भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसको पद से हटाना है ना, तो प्रस्ताव जो है समस्त सदस्यों का लेना पड़ेगा और केवल लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के लेना पड़ेगा केवल। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपबंध है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। संकल्प प्रस्तावित करने से पहले 14 दिन पहले बताना होगा। तो हटेगा कैसे? ये राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा हटेगा और जिस पे लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। ध्यान रखना, लोकसभा में नहीं जाएगा वो, मतलब उनके सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में एक बार फिर से स्टेटमेंट है और पिछली बार पूछा था कौन सा गलत है, इस बार भी पूछा है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पहले निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग करने, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्ति के पश्चात निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता। देखिए, करेक्ट है ए, करेक्ट है बी, करेक्ट है सी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, गलत है डी। तो अनुच्छेद 60 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पहले निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, पद त्याग करने पर या पद से हटाए जाने पर या अन्य किसी कारण से रिक्ति के पश्चात यथाशीघ्र जो है निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। और निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, गलत है डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 2 वर्ष तक कार्य कर सकता है। संविधान उपराष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते आदि का उपबंध करता है। देखिए, छोटी से छोटी लाइन पर गलत होता है इंडियन पॉलिटी में प्रश्न, अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका। बात है क्या, जब उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उसके पदों का निर्वहन करेगा, तब उसे संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते मिलेंगे। उसको वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति होने के नहीं मिलते, उसको वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में जो है ना राज्यसभा के सभापति होने के मिलते हैं। तो शब्दों से गलत होता है पॉलिटी में प्रश्न, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ लिखा होता ना कि भारत के संविधान में सभापति के लिए दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्तों का उपबंध है, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। उपराष्ट्रपति के लिए कुछ नहीं है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तब उसको मिलेंगे वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची में लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं। या फिर सभापति के रूप में मिलेंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक, 2 वर्ष तो बहुत हो गया, 1 वर्ष भी नहीं है, केवल गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों गलत हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, 2 साल तो बहुत हो गए। अब देखिए, संविधान उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी प्रकार के वेतन भत्ते का उपबंध नहीं करता, बल्कि उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के तहत दूसरी अनुसूची में उपबंधित वेतन भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपये। मतलब उपराष्ट्रपति है ना वो, मतलब 4 लाख रुपए, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यदि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तो क्या होगा।
तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बोल नहीं सकता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, राज्यसभा के किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता। इस तरह के प्रश्न वहाँ भी आते हैं लोकसभा स्पीकर के लिए कि क्या नहीं कर सकता, तो उसमें क्या था, बोल भी सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। उसी प्रकार ये भी बोल तो सकता ही है ना भाई, नॉर्थ कोरिया तो है नहीं कि बोलने नहीं देंगे, कार्यवाही में भी भाग लेगा, मतदान नहीं कर सकता। और वहाँ क्या है, वहाँ मतदान तो कर सकता था लोकसभा स्पीकर, लेकिन पहले करेगा वो, निर्णायक मत नहीं देगा। तो ये सब चीज़ों को ना 10-10 बार पढ़ना, तब जाकर रिवीजन होकर याद रहेगा आपको। तो कौन सा करेक्ट करें इसमें, गलत है पहला, गलत है दूसरा, और मतदान नहीं कर सकता है तीसरा वाला सही है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 92B में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब उपराष्ट्रपति यानी सभापति हुआ ना वो, राज्यसभा में बोलने और कार्यवाही में उसको भाग लेने का अधिकार है, किंतु वह किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 92(1) में उपबंध है कि जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प विचाराधीन है, तब राज्यसभा की बैठक में उपस्थित होने पर वो पीठासीन नहीं होगा, वो पीठासीन नहीं होगा। ऐसे ही उसके लिए होता है लोकसभा के स्पीकर के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब उपसभापति की बात हो रही है, जैसे लोकसभा में होता है ना, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, ऐसे ही इसमें सभापति तो कौन हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपसभापति कौन हो गया, उन्हीं में का कोई होगा सदस्य। तो कौन सा सही है पूछ रहा, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनेंगे। बिल्कुल चुनेंगे, पहले ही करेक्ट हो गया। यहाँ तो आगे बाकी तीनों के तीनों गलती होंगे, देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए पात्र व्यक्ति उपसभापति बन सकता है, इसके लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है भाई, उनमें से तो चुना जाएगा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। उपसभापति को पद से राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, गलत, समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा। उपसभापति को पद से हटाने के लिए 7 दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है। देखिए 7 दिन पहले नहीं, 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो पहला ही सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 89 में उपबंध है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है और केवल राज्यसभा का सदस्य ही उपसभापति बन सकता है, और राज्यसभा का सदस्य यदि वो नहीं है तो पद पर नहीं रहेगा। उपसभापति को उसके पद से राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पहले बताना होगा। ऐसी सभापति के लिए भी है, राष्ट्रपति के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए एक एक प्रश्न 10-10 तरह से पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर। अब आपको पता होना चाहिए जनता का सदन कौन सा होता है। जनता का सदन तो लोकसभा होती है, तो लोकसभा से इसका मतलब थोड़ी है उपराष्ट्रपति का, इसका तो राज्यसभा से था ना। करो एलिमिनेट, करो करो करो, आंसर मिलेगा, पूरा कटेगा। 2 और 3, देखिए कितने बड़ा सा प्रश्न एक झटके में नीचे गिर गया घुटने पर। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, करेक्ट है, लेकिन बनने के बाद नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, 5-5, करेक्ट। उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, गलत। समस्त सदस्यों द्वारा हटेगा, राज्यसभा के औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो कथन 1 और 4 गलत हैं, 2 और 3 सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना आवश्यक है, ना कि जनता के सदस्य यानी लोकसभा की। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति उस पर होनी चाहिए। इससे औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है। चलिए इसका उत्तर बता दीजिए। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा, राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा, अवधारित व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और पीसीएस के फेवरेट होते हैं ऐसे सवाल। बताइए, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करनी है, ना तो सभापति है, मतलब उपराष्ट्रपति भी गायब है, और जो उपसभापति बनाया था वो भी गायब है। तो
कौन करेगा? राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य लगेगा क्या? गलत। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई राज्यसभा का सदस्य? गलत। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई राज्यसभा का सदस्य? गलत। राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति, सी है इसका उत्तर। तो संविधान के अनुच्छेद 91 में उपबंध है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति करेगा, और ऐसा व्यक्ति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित अन्य व्यक्ति करेगा। संविधान के अनुच्छेद 91(1) में उपबंध है कि सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। चलिए भाई, तो ये 13 प्रश्न थे, 13 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। हर तरह से जो है सवाल बना दिए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनका जो कार्य होता है कार्यकारी व्यवस्था में। धन्यवाद। ये इसका पार्ट 2 था। फिर आगे से इसके बाद कुछ और देखेंगे, मतलब ये तो संसद ही चलेगी 1-2 पार्ट में।